हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। ये टॉपिक बेसिकली हमको सिखाएगा कि एक बिजनेस जब मार्केटिंग के बारे में सोचता है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचता है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के बारे में सोचता है, तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है और क्या इम्पोर्टेंस रखता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन अ सक्सेस ऑफ द कंपनी, वो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ये बेसिकली दो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो, आज का जो वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर, क्या क्या चीज़ कवर होता है, डेट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। स्टार्ट करते हैं। देखना, कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट, वो हर एक चीज that may affects its ability to connect with its customer। कोई भी चीज जिससे कस्टमर की तरफ हमारा जो कनेक्टिविटी, हमारा जो बातचीत है, उस पर असर पड़ता है, वो सब कुछ कवर होता है अंडर मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने कस्टमर तक पहुंचना, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना और उनको परस्यू करना कि वो लोग प्रोडक्ट को परचेज करें। दिस कैन इंक्लूड इंटरनल एलिमेंट सच एज रिसोर्सेस, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हो सकती है जैसे कि रिसोर्सेस, इक्विपमेंट्स एंड अ कंपनीज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड एक्सटर्नल कंपोनेंट, ज़्यादातर एक्सटर्नल होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लाइक एग्जिस्टिंग कस्टमर कैसे हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन सा है, टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन, देखो, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस कैन अफेक्ट हाउ अ कस्टमर रिस्पॉन्ड्स टू अ बिजनेस एंड डिटरमाइन हाउ अ बिजनेस माइट ग्रो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए। इंटरनल है जो हमारे कंट्रोल में है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं जो कि बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दो चार डेफिनेशन और भी है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। एक और डेफिनेशन है, देखते हैं वो वाला। अ कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड द फोर्सेस आउटसाइड ऑफ मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर। वो हर एक चीज जिस पे असर पड़ता है कि हम लोग अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकें, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें और उनको कन्विंस कर सकें प्रोडक्ट खरीदो बोल के, वो हर एक चीज जिससे इस पे फर्क पड़ता है, वो सब कुछ कवर होता है अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेसिकली मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अपने कस्टमर तक पहुंचना। एक और डेफिनेशन है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज दैट विच इज एक्सटर्नल टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन, लार्जली अनकंट्रोलेबल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है क्योंकि एक्सटर्नल होता है ज़्यादातर। पोटेंशियली रेलिवेंट टू मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग एंड चेंजिंग एंड और कंटेनिंग इन नेचर। तो मार्केटिंग एक्टिविटी सारा का सारा बेसिकली अफेक्टेड है एक्सटर्नल फैक्टर से। वो हम लोग पढ़ने वाले आगे चल के कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो हर एक चीज जो कि हमारे मार्केटिंग डिसीजंस पे फर्क पड़ता है, वो सब कुछ कवर होता है अंडर मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहला, एसेंशियल फॉर प्लानिंग। हम फ्यूचर के बारे में प्लान जो भी बना रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझें, अपने कस्टमर्स को समझें, हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं समझें, और उसके हिसाब से हम फ्यूचर का प्लानिंग करें। इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन सच एज प्लानिंग द नेचर एंड फीचर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट कैसा रहेगा, एंड सर्विसेज टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग द वेरियस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स, कौन कौन सा मार्केटिंग या प्रमोशनल टेक्निक यूज करना है, so as to match the offering of the company to the current marketing environment. Planning of business operation and strategies has to be done
इन अकॉर्डेंस टू द इवॉल्विंग फैक्टर्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो आजकल जो चीज ट्रेंड में है मार्केट में, उसके हिसाब से हमको डिसीजंस लेना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या फीचर्स रहेगा, या फिर हम कौन सा मार्केटिंग टेक्निक को यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमको मदद करता है अपने कस्टमर को समझने के लिए। दैट इज पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स। ठीक है, देखना द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट is the firm gets to understand the exact need and requirements of its existing as well as prospective customer। अभी जो हमारे कस्टमर हैं वो क्या चाहते हैं, और हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर फ्यूचर में बन सकते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, ये दोनों समझ में आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट समझने से। The various factors of marketing environment such as political influence, advancement in the realms of technology, increase in the market share of the competitor's brand, change in the government rules and policies have an effect on the taste and preference of the customer। इन सब चीज़ों से कस्टमर के चॉइसेस पे, कस्टमर के टेस्ट पे फर्क पड़ता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन द लॉयल सेट ऑफ कस्टमर, जो हमारे साथ लॉयल है, वफादार कस्टमर है हमारे, वो लोग भी हमको छोड़कर चले जाएं। लीव द ब्रांड ऑफ देयर चॉइस एंड गो फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स ओइंग टू देयर इवॉल्विंग टेस्ट। हेंस गिविंग इंपॉर्टेंस टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट helps the company to retain its loyal set of customer and attract the new customers as well। तो बोल रहा है कि अगर हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर्स हैं, हो सकता है कि वो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर कॉम्पिटिटर्स के तरफ चले जाएं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स उन पे ध्यान दे रहा है। तो अगर हम मार्केटिंग में ध्यान देंगे तो वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी बेहतर होगा और हमारे नए आने वाले कस्टमर्स के लिए भी बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, टैप न्यू ट्रेंड्स। अगर हम मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जागरूक रहेंगे तो हम जो नया नया ट्रेंड में आ रहा है अभी चीज़ें, उसके बारे में हमको जानकारी रहेगा और हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर पाएंगे। हम नए नए प्रोडक्ट या सर्विसेज ला पाएंगे और हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में भी हम चेंजेस कर पाएंगे। बिजनेस इज नोन फॉर इट्स वोलाटाइल नेचर एज अ डायनामिक्स कीप्स ऑन चेंजिंग एंड डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। बार बार बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। विद द चेंज इन द कोड्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, the onset of competition from the domestic and international brands and customer opting for new and innovative trends in the market. It is necessary for the brand to understand, tap and embrace the new trends that are ruling the market in order to stay relevant and consistent amidst the changing dynamics। अगर हम लोग अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, न्यू ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे और हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर से काफी पीछे रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कीप अ चेक ऑन थ्रेट। मार्केट में क्या नया थ्रेट आ रहा है, क्या नया डर आ रहा है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया बड़ा या और कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब भी हम समझ पाएंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट समझने से। देखना, गिविंग इंपॉर्टेंस टू द marketing environment, the company is able to keep a thorough check on the factors that can have a negative impact on the business operations and act as an obstacle in its trajectory of growth and success. The brand has to keep an eye on the threatening factors such as growing competition in the market, price variation, evolving taste of the customers एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हमको थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये सब थ्रेट है, ये सब डर है हमारे लिए, तो हमको अपने थ्रेट्स को भी पहचानना चाहिए और वो कब पॉसिबल होगा, मार्केटिंग में ध्यान देकर, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझकर। ठीक है, नेक्स्ट
पॉइंट नंबर 5, हार्प ऑन द अपॉर्चुनिटीज। तो थ्रेट्स को तो पहचान लिए, अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में वो भी समझेंगे और अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देयर आर वेरियस एंड फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज as well as that come along the way of business with the threats. With a dedicated attention to the importance of marketing environment, the management is able to take advantage on the opportunities such as technological advancement, change in the government rules and regulations that work in the benefits of the company and its business operations and helps in attaining the desired goals and objectives. तो हम अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को भी समझना बहुत जरूरी है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स दे रहा है, फ्यूचर में क्या कर सकता है, ये सब का भी जानकारी हमको होना चाहिए। ठीक है, देखना, द कंपनी इज एबल टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट बाय कीपिंग a detailed eye on the competitors by checking and understanding what are the feature and nature of their offerings, level of customer service, experience provided by them, marketing and promotional strategies, steps opted to retain customers such as loyalty programs, discounts and more along with the pricing strategy. तो बेसिकली कॉम्पिटिटर जो कुछ भी कर रहा है उस पर हमको ध्यान देने का जरूरत है। The company is able to plan its offering and the market strategies that are notch higher than that of the competition to gain the advantage in the market. तो अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को समझेंगे तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना पाएंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटर से काफी बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। फ्यूचर के बारे में प्लान करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है अच्छा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द marketing environment. Paying the required concentration on the importance of marketing environment helps a company to plan and build various business strategies such as deciding on the nature and unique attributes of the offering, having competitive pricing and working on the channel partner and distribution network amongst others, along with planning the marketing strategy such as selecting the potential mix of marketing platforms such as television, radio, print, social media, outdoor hoardings, etc. तो बेसिकली कहाँ पे मार्केटिंग करना है, सोशल मीडिया में करना है, होर्डिंग्स लगवाना है, बैनर लगवाना है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करना है, ये सब के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने का जरूरत है और ये सब कब पॉसिबल है, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, लास्ट वन, इनोवेशन। मार्केट में अभी क्या चीज का अपॉर्चुनिटी है और कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट अच्छा चल सकता है, उसमें क्या मॉडर्न या नया टेक्नोलॉजी आ सकता है, ये सब समझना भी जरूरी होगा। ठीक है, द कंपनी इज एबल टू कम अप विद इनोवेटिव लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर एज पर द मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस विद द फ्रूटफुल गवर्नमेंट पॉलिसीज, relaxing norms on the tax procedures and such external factors that helps carve a distinctive identity in the marketplace amidst the tough and ever growing competition. तो अगर हम इनोवेशन करेंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये एक वीडियो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, एक और वीडियो आएगा जिसमें हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इस वीडियो के लिए इतना, मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।